हैं कि एक पार्टी को इलेक्शन में ना आने के लिए अगर आपका कोई लंदन प्लान कामयाब कराना है तो आप नवाज शरीफ की पार्टी को हमें पता है क्या कर रहे हैं कि आप नून लीग को कामयाब कराना चाहते हैं। और मैं तमाम दोस्तों को ये अदलिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि मुल्क में जो हालात हैं आप इन हालात को देखें, लोगों के बुनियादी हकूक़ को देखें कि आज मुल्क में किसी हमारे इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स नहीं है। स्टेट के इंडिविजुअल से स्टेट बनती है, रियासत इन्हीं लोगों से ही रियासत कायम होती है। जो एलिगेशन लगाए गए आपने देखा है, जितने हमारे कैंडिडेट हैं और चुन चुन के जिनकी एफिलिएशन पीटीआई से है, रात को 30 तारीख को बैठ के इनने 4 घंटे बैठ के देखा है कि कोई न कोई ऑब्जेक्शन निकालें। ये तो ऑब्जेक्शन आप तमाम लोगों ने शुक्र है देख लिया है। और जज साहब भी हंस रहे थे कि कई हलकों में एक आरओ ने अगर एक कैंडिडेट के 3 पेपर जमा है तो एक आरओ का फैसला है, एक आरओ का फैसला जो 3 हलकों में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप जितना ही कार्नर कर लें, आप जितना ही दीवार से लगा लें, लोगों ने पीटीआई को वोट देना है, तहरीक इंसाफ ही ने जीतना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वफाक की अलामत है, वफाक की पार्टी है। गिलगित जीबी में भी वो पार्टी है, आज़ाद कश्मीर में भी है। और जो हमारे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं, डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी मेरी 3 साल की रिटर्न जमा है, तमाम प्रॉपर्टी तमाम एसेट्स मेरे जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। और ये जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया जिसकी बुनियाद पर और कोई नहीं था, ना कोई एफआईआर निकली, ना कोई इदारों के खिलाफ कोई बात निकली, सिर्फ और सिर्फ ये था कि जी आपने ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके नाम पे नहीं है। मैंने लिख दी है वो प्रॉपर्टी जो मैंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर की। तो शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिन आरओ ने बैठ के थोक के हिसाब से तमाम कैंडिडेट्स के हमारे के पेपर रिजेक्ट किए गए हैं। आज एक सवालिया निशान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको देखना चाहिए कि लोगों के हकूक, लोगों के बुनियादी हकूक अगर इस तरह क्रश करेंगे तो फिर आपने देखा है, पहले आपने एक देखा था, एक पाकिस्तान का हिस्सा टूट गया। पाकिस्तान को इस तरह मत तोड़ें, क्योंकि ये 22-25 करोड़